हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। तो हम क्या कर रहे हैं, डेली के 10 क्वेश्चंस लगा रहे हैं जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में आने के अच्छे खासे चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि यूपीएससी लव्स कलेश। ठीक है, आप जैसे ही कलेश देखता है यूपीएससी के कान खड़े होते हैं और बोलता है भाई यही क्वेश्चन देंगे, देखते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट को पता है कि नहीं पता है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स नहीं, करंट इशूज पे ध्यान दिया करो। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल अमाउंट ऑफ टाइम, बिकॉज आई वॉन्ट दिस क्लास टू बी फिनिश्ड मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव नोट। ठीक है, बीइंग पॉजिटिव इज अल्टीमेट ट्रुथ। ठीक है, तो पॉजिटिविज्म से ही स्टार्ट करिए। बहुत लंबा गेम है यूपीएससी का, नेगेटिविटी से नहीं चल सकते। चलो, द बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब। ठीक है, जितना आप ऊपर चढ़ोगे, ठीक है, जब आप ट्रैकिंग पे गए हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं गए तो ज़रूर जाना, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, मैं भी बहुत आलसी हूँ लेकिन मैं गई भी हूँ और मुझे फिर पता चला कि किस तरीके से आप जो इतना परेशान होकर ट्रैकिंग पे जाते हो, बहुत चलना पड़ता है भाई, बहुत चलना पड़ता है। ठीक है, तो इतना परेशान होकर आप ट्रैकिंग करते हो, लेकिन जब आप उस पॉइंट पे पहुंचते हो ना, एकदम टॉप पॉइंट पे, जब आपको बोलते हैं कि भाई आपकी ट्रैकिंग यहाँ पे हो गई है कंप्लीट, अब आपको वापस तो जाना ही है। ठीक है, लेकिन जब वो कंप्लीट होकर आपको इस पॉइंट पे बिठा के आप जब नज़ारा देखते हो, इट इज़ वर्थ, इट इज़ वर्थ भाई, सीरियसली इट इज़ लिटरली वर्थ। जब आप वो ब्यूटीफुल व्यू देखते हो आपको लगता है यार मैंने जो इतनी मेहनत करी है सफल हो गई है। फिर आप वहाँ पे बैठ के बढ़िया ठंडा पानी पीते हो, जूस पीते हो, या आप जो भी पीते हो, जो भी खाते हो, तो अच्छा लगता है वो व्यूज़ देख के, राइट। तो वैसे ही आपका यूपीएससी है, जितना आप ऊपर चढ़ते जाओगे आपको लगता जाएगा हार्ड होता जा रहा है भाई, परेशान होते जा रहे हैं, हम झिल गए हैं बहुत ज़्यादा कि भाई ये यूपीएससी क्या है, इतना ज़्यादा बोझ है, ये पढ़ो वो पढ़ो, ये करो वो करो, ठीक है, क्लासेस लो, ये करो, नादिया मैम की भी बकवास सुनो, राइट। लेकिन जब आप उस पोजीशन पे पहुंच जाओगे, जब आप आपकी गद्दी पे बैठोगे ना फ्यूचर ऑफिसर बन के, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, ये सारी चीज़ें आपको वर्थ लगेगी। आपको लगेगा यार बहुत ही वर्थ था इतनी सारी तैयारी करना, काश मैं पहले ही कर लेता, इतने लूप्स में ना फंसता, पहले इतनी हार्ड प्रिपरेशन यहाँ पे कर लेता। ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्टकट्स ना लेता, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पे कोड यही कहता है कि भाई बेस्ट व्यू तभी आता है जब आप अपनी हार्डेस्ट क्लाइंब यहाँ पे करते हो। ठीक है, तो पर्सनल व्यूज़ में भी इट इज़ अ गुड कोटेशन और आपके यूपीएससी पर्सपेक्टिव से भी इट इज़ अ गुड कोटेशन टू मोटिवेट यू टू वर्क हार्डर एवरी सिंगल डे, टू वर्क कंसिस्टेंट every single day, to see this video every single day and revise those topics every single day before your UPSC prelims 2026। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कलेश हियर। अब देखो कलेश क्या होता है, एक तो एडवोकेट्स बहुत ज़्यादा कलेश मचा देते हैं, फिर उसके बाद पॉलिटी में क्वेश्चंस आ जाते हैं। कलेश ये हुआ है कि सीनियर एडवोकेट ने पब्लिकली कॉल्ड फॉर अ रिव्यू ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन टर्मिंग एज वेग एंड एवर ग्रोइंग। अब आपको पता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में यही है कि भाई कोर्ट डिसाइड करता है कि कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंड हो रहा है या कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसको हम यहाँ पे हटा देंगे, बिल्कुल ही एलिमिनेट कर देंगे। और इसी पे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाते हुए एक एडवोकेट ने क्या कर दिया है, पब्लिकली बोल दिया है कि भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन तो एवर ग्रोइंग है। कोर्ट तो किसी भी चीज़ को बेसिक स्ट्रक्चर उठा लेता है, फिर उसको और ज़्यादा लंबा खींचता रहता है, कोई लिमिटेशन ही नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर की, राइट। और यही रिमार्क्स यहाँ पे एडवोकेट साहब लगा देते हैं और इन्हीं के रिमार्क से हमारा जो यूपीएससी के आने के जो चांसेस है, हमारा जो पैटर्न है यूपीएससी का डिटेक्ट करने का, वो यहाँ पर हो जाता है। वो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, दैट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर पॉलिटी सब्जेक्ट। ठीक है, तो उसी पे ही यहाँ पे न्यूज़ आती है, एडवोकेट साहब हमारे लिए न्यूज़ यहाँ पे छोड़ जाते हैं। ठीक है, कि भाई स्कोर्स लिमिट्स वगैरह इसकी कोई डिटरमाइन तो करो, कोई बाउंड्री तो बनाओ बेसिक स्ट्रक्चर की। ऐसा थोड़ी एक कोर्ट एक दिन बैठा और बोला कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर बना देता हूँ, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे न्यूज़ में आती है, ये ज़्यादा हाईलाइट में आती है और एडवोकेट साहब इसको क्या कर देते हैं, बहुत ज़्यादा हाईलाइटिंग में कर देते हैं। तो चलो इसी के ऊपर हम यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चन लगाने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। टॉपिक क्या है हमारा, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यहाँ पे क्या होता है, यही कि भाई यहाँ पे कोर्ट्स ने ये कहा कि पार्लियामेंट के पास अल्टीमेट पावर नहीं है, वो हाँ बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकता है, लेकिन अगर उन्होंने बेसिक ढांचा, ठीक है, किसी चीज़ का ढांचा अगर आपने तोड़ने की कोशिश करी तो वो अमेंडमेंट्स यहाँ पे नहीं होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, या वो लॉज जो यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, उसको बोल देंगे बोलो पेंसिल, ये लॉ कैंसिल बाय द कोर्ट्स, बाय द जुडिशरी हियर, राइट। समझ में आ गया, 3 पिलर्स है हमारे, तो उसमें से जुडिशरी ने बोला है कि भाई हमारा काम यही है, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन के वॉच डॉग है, हम तो बचाएंगे, बेसिक स्ट्रक्चर ढांचा तोड़ोगे तो हम आपको पकड़ लेंगे, यहाँ पे अमेंडमेंट नहीं कर सकती। ठीक है, तो उसी के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। बहुत इजी है, फटाफट करते हैं, 10 से 15 मिनट में क्वेश्चंस की सीरीज कंप्लीट करते हैं। द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाज इवॉल्व्ड टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट प्राइमरीली बिटवीन व्हाट। ठीक है,
तो यहाँ पे प्राइमरीली कॉन्फ्लिक्ट यही हुआ था कि पार्लियामेंट यहाँ पे सुप्रीम है कि कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे सुप्रीम है, ठीक है। तो इन्हीं के बीच में कॉन्फ्लिक्ट से क्या जन्मा, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जन्मा है, ठीक है। पार्लियामेंट एंड द जुडिशरी हाँ ठीक है ठीक है, ये लेकिन ये इवॉल्व प्राइमरीली बिटवीन, ठीक है, ये अपन रख सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में आते हैं, फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, हाँ दिस इज गुड, फेडरलिज्म एंड यूनिटरी बेस, यही तो दोनों के बीच में देखिए पार्लियामेंट जुडिशरी बहुत लिमिटेड स्कोप बता रहा है, तो ये हटाएंगे। इसका आंसर यहाँ पे सी होने वाला है कि पार्लियामेंट सॉवरन है या कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है। इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए और जन्म किसका हुआ, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होने वाला है, सी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं फटाफट से, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग केस फर्स्ट propound द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ठीक है, तो कौन सा था propound द बेसिक स्ट्रक्चर, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, आंसर ये आपको मिल गया, आंसर नंबर ए होने वाला है, ठीक है। तो गोलकनाथ केस में सबसे पहले क्या हुआ था, बेसिक स्ट्रक्चर का जिक्र होना शुरू हो गया कि भाई क्या पार्लियामेंट इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो यहाँ पे क्या होगा, बेसिक स्ट्रक्चर को भी चेंज कर सकता है। तो आंसर यहाँ पर ए होने वाला है, ठीक है। गुड क्वेश्चन, याद करके जाना गोलकनाथ केस को, ठीक है। गोलकनाथ डिनाइड अमेंडमेंट पावर्स ओवर फंडामेंटल राइट, क्वेश्चन ऑफ द क्रिएटेड द डॉक्ट्रिन, ठीक है। ये प्लीज ये याद करके जाना और इसकी पीपीटी आपको कहाँ मिलने वाली है, टेलीग्राम पे मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, विद रेफरेंस टू द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट लिमिट्स पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, यस दिस इज करेक्ट, पार्लियामेंट की पावर को ये लिमिट में रखता है, खींच के रखता है पार्लियामेंट को कि भाई आप यहाँ पे उस्ताद नहीं हो, हर चीज चेंज नहीं कर सकते सरकार आप, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर, तो हम सी को यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इट अप्लाइज ओनली टू अमेंडमेंट्स मेड आफ्टर 1973, ऐसा कुछ भी नहीं है आई गेस क्वेश्चन नंबर 3 का कि भाई ये सिर्फ अमेंडमेंट्स आफ्टर द 1973 को यहाँ पे करता है कैटर, नहीं। तो सेकंड भी अगर यहाँ पे हो जाएगा तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे, बट स्टिल नेक्स्ट अपन देखते हैं, इट इज एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नो इट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन द कोर्ट, इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन द जुडिशरी हियर कि व्हाट दे थिंक कि ये चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है नहीं कर रहा है। जुडिशरी खुद ही लिस्ट बनाते हैं कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे जैसे केसेस आते हैं, जैसे जैसे चीज़ें इवॉल्व होती है, जुडिशरी लिस्ट को भरता जाता है, और उसी को ही कलेश में न्यूज़ में इसको बोला गया कि यार ये तो इस तरीके से अनलिमिटेड हो रहा है, ठीक है। जुडिशरी किसी भी चीज़ को बेसिक स्ट्रक्चर में यहाँ पे डाल सकती है और पार्लियामेंट को यहाँ पे कटेल कर सकती है, वही तो यहाँ पे कलेश हुए हैं, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट में यहाँ पे क्या है, गलत है, और आंसर आपका यहाँ पर ए होता है। चलो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, किसको बेसिक स्ट्रक्चर नहीं माना गया है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ही पॉइंट्स देते जाती है कि भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर, ये बेसिक स्ट्रक्चर, आप इसको हाथ नहीं लगा सकते, पार्लियामेंट को बोल देते हैं कि भाई बोलो पेंसिल, आपका यहाँ पे लॉ बनाना कैंसिल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, जुडिशियल रिव्यू, यस इट इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, कि भाई जुडिशियल रिव्यू तो होगा ही होगा, पार्लियामेंट ये नहीं कह सकता इस लॉ पे जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यस इट इज ऑल्सो अ बेसिक स्ट्रक्चर। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज नहीं, ये कोई बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं है, फेडरलिज्म भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। 4th का यहाँ पे आंसर होने वाला है सी। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, द जजमेंट विच लेड दैट लिमिटेड अमेंडिंग पावर इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर वाज, तो वो कौन सा जजमेंट था कि भाई लिमिटेड अमेंडिंग पावर होनी चाहिए किसके पास, पार्लियामेंट के पास, दैट वाज मिनर्वा मिल्स केस, ठीक है। तो केशवानंद भारती नहीं, बी, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, बी। इस चीज़ को ध्यान रख के जाना, लिमिटेशन कहाँ पे गई थी, मिनर्वा मिल्स केस के अंदर लिमिटेशन डाल दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं गाइस फटाफट से, आई वांट इतने ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, तो इट विल बी सॉल्व वेरी वेरी क्विकली, ठीक है। Which amendment was struck down partially for violating the basic structure doctrine, ठीक है भाई। 24th अमेंडमेंट क्या था, पार्लियामेंट हैव पावर टू अमेंड, ठीक है। थर्टी नाइन्थ अमेंडमेंट में क्या था, डीपीएसपी। 42nd अमेंडमेंट में क्या था, फंडामेंटल ड्यूटीज था। और 44th में क्या था, स्टोर्ड बैक था भाई फंडामेंटल राइट को आफ्टर द इमरजेंसी, ये मैंने पढ़ा चुकी हूँ पहले वाली क्लासेस में कि भाई फंडामेंटल राइट से उसको स्टोर बैक किया गया था, ठीक है। तो 42nd अमेंडमेंट के बाद 44th अमेंडमेंट क्या गया था, 42nd से उसको नैरो कर दिया, 42nd को उसको वापस से रिस्टोर कर दिया गया था, ठीक है, आफ्टर व्हाट, इमरजेंसी, ठीक है। तो विच अमेंडमेंट वाज स्ट्रक डाउन पार्शियली फॉर वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, विच अमेंडमेंट, आई थिंक इट विल बी द 24th। इसके ऑप्शंस कहाँ हैं,
इसके ऑप्शंस कहाँ चले गए? अच्छा, इसी यही ऑप्शंस है। ओके ओके ओके। विच अमेंडमेंट वाज स्ट्रक डाउन पार्शियली फॉर वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन? ओके ओके, तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन नहीं है, यही ऑप्शंस है। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाला था। हाँ भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए। विच अमेंडमेंट वाज स्ट्रक डाउन पार्शियली, अच्छा पार्शियली नॉट फुल्ली, ओके ओके ओके। ये देखो, ये वर्ड्स प्लीज पकड़ना, ठीक है। पार्शियली फॉर वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर, पार्शियली तो 42nd ही हुआ था फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर बात की जाए, ठीक है। तो अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर यहाँ पे दी गई थी, ठीक है। तो इसको यहाँ पे कर्टेल किया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्लिप कर दिया था बेसिक स्ट्रक्चर को कि भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तो 42nd को पार्शियली यहाँ पे क्या कर दिया गया था, रोक दिया गया था, ठीक है। तो इट विल बी 42nd अमेंडमेंट। तो 6 का यहाँ पे सी आंसर होने वाला है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स, ओके। हाउ मेनी ऑफ द अबव फॉर्म पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर? अच्छा, इनमें से कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है? सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ भाई ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है। सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द स्टेट, हाँ दिस इज ऑल्सो बेसिक स्ट्रक्चर। रूल ऑफ द लॉ, हाँ रूल ऑफ द लॉ विल बी अप्लाइड, पार्लियामेंट कैन नॉट ओवरराइड इट, थर्ड इज ऑल्सो गुड। एडल्ट सफरेज, यस दिस इज ऑल्सो अ बेसिक स्ट्रक्चर। फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, तीन चारों सही है। 1 3 सी, ऑल 4, सी यहाँ पर आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 7 का। चलो 8th पे आते हैं। इट वाज आल्सो अ गुड क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन इसमें थे नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द जुडिशियल फिलोसफी बिहाइंड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन? अब जुडिशियल फिलोसफी क्या है, ठीक है, इस चीज़ को हाईलाइट रखो। चलो आगे बढ़ते हैं। जुडिशरी सुपीरियर टू पार्लियामेंट, भैया ऐसा कुछ नहीं है। वैसे कभी कभार किस किस केसेस में आपको देखने को मिलता है कि जुडिशरी सुपीरियर रोल यहाँ पे क्रिएट कर देती है पार्लियामेंट के बहुत सारे लॉज वगैरह को यहाँ पे वॉइड डिक्लेयर करके, बट हाँ इट इज़ नॉट, ठीक है। दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अनचेंजेबल, ये भी गलत है। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस रिक्वायर्स कॉन्स्टिट्यूशनल कंटिन्यूटी, यस दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट फिलॉसफी बिहाइंड द बेसिक स्ट्रक्चर कि भाई डेमोक्रेटिक जो गवर्नेंस है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कंटिन्यूटी चाहिए। दैट्स वाई अमेंडमेंट्स तो होते ही रहेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम देयर नीड्स टू बी अ लिमिटेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। फंडामेंटल राइट ओवरराइड ऑल ऑफ द प्रोविजन, नहीं, दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ईजी, इस वाले तो बहुत इजी क्वेश्चन थे, ठीक है। बट स्टिल पॉइंट्स प्लीज रिमेंबर रखना। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। In which case did the Supreme Court apply the basic structure doctrine to post केशव नंदा अमेंडमेंट्स ओनली? ठीक है, तो वमन राव केस था, इस बात को ध्यान रखना। ये केस में भी बहुत ज़्यादा उस पर हाईलाइट पे आया था, ठीक है। इसके पॉइंटर्स देखो आप क्वेश्चन नंबर 9 के, ठीक है। वमन राव क्रिएटेड द कट ऑफ डेट 24 अप्रैल 1973, ठीक है। तो ये हाई रियल डिटेल के अंदर आ सकता है आपका क्वेश्चन, तो इसका आंसर यहाँ पे होने वाला है वमन राव केस। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, रेक्टिफिकेशन काइंड ऑफ क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन? ठीक है, इट अप्लाइज ओनली टू फंडामेंटल राइट, नहीं, इट अप्लाइज टू ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, ठीक है, इसको थोड़ा रखते हैं। थर्ड पे आते हैं, इट अप्लाइज टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स अंडर आर्टिकल 368, यस इट डू अप्लाई। इट प्रिवेंट्स एनी अमेंडमेंट अफेक्टिंग डीपीएसपी, नो, ये भी कोई मोस्ट एक्यूरेट रिगार्डिंग नहीं है। स्कोप तो यही है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब आप करते हो वहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एज अ भूत आके खड़ा हो जाता है कि भाई कैसे कर रहे हो सर, ठीक है, हम भी यहाँ खड़े, हमें भी देख लीजिए, राइट। तो यहाँ पे आंसर होने वाला है आपका सी, ठीक है। तो जिंदा आंसर यहाँ पे क्या होगा, सी आंसर आपका होने वाला है। द डॉक्ट्रिन इज अ गार्डियन अगेंस्ट अब्यूजिव कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नॉट नॉर्मल लॉज, ठीक है। तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल के साथ अगर छेड़छाड़ की जा रही है तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वहाँ पे खड़ा है सारी चीज़ें देखने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही हम टॉप 10 क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपके यहाँ पे तैयारी कितनी है, इससे आप ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि आपकी तैयारी कितनी है। इससे आप ये अंदाज़ा लगा लेंगे इन टॉपिक्स में से कैसे क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो गाइस।